एयर सेपरेटर में जाता है। ये फ्यूल वाटर सेपरेटर है। फ्यूल वाटर सेपरेटर के अंदर क्या होता है कि अगर डीजल के अंदर पानी है, वाटर है, तो उसको वो सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा, और आगे वो जनरेटर चलने में जो है दिक्कत ना हो, इसलिए वो वाटर को अलग कर देगा। वाटर सेपरेटर से जो है हमारा फ्यूल फिल्टर में आता है। ये हमारा फ्यूल फिल्टर है। फ्यूल फिल्टर 2 लगे हुए हैं इसके अंदर। जो अगर कोई कचरा, अगर कोई गंद अगर डीजल के अंदर आता है तो वो जो है हमारा फ्यूल फिल्टर अलग कर देगा। फ्यूल फिल्टर के बाद, फ्यूल फिल्टर से पास साफ होने के बाद जो है वो एक्चुएटर में आता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेटर के अंदर। एक्चुएटर जो है डीजल के जनरेटर के अंदर, जो गाड़ी के अंदर जैसे हम गवर्नर जो यूज होता है, अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो गवर्नर जो है उस हिसाब से उसका फ्यूल को इंक्रीज कर देता है जनरेटर के अंदर, इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। ऐसे ही जनरेटर के अंदर एक्चुएटर है। एक्चुएटर में क्या होता है कि अगर आपका लोड कम है तो एक्चुएटर से जो है हम फ्यूल कंजम्पशन कम मैनेज कर सकते हैं। ये मैनेज करता है, कहने का मतलब यही है कि ये मैनेज करेगा। अगर लोड कम है तो फ्यूल जो है कम कंजम्पशन होगी इसकी जनरेटर के अंदर। अगर लोड बढ़ जा रहा है तो जनरेटर के अंदर फ्यूल भी उस हिसाब से वो ज्यादा रहेगा। इसके बाद यहाँ से आपका ये जो है हमारे यहाँ पे सिलेंडर हेड्स लगे हुए हैं। सिलेंडर हेड्स यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर हेड्स हैं एक तरफ, 6 सिलेंडर हेड दूसरी तरफ है, 6 सिलेंडर हेड एक तरफ, 6 सिलेंडर हेड दूसरी तरफ। इसमें क्या मतलब है 6 का मतलब ये हुआ कि अगर 1500 आरपीएम का जनरेटर है तो हमारे 12 सिलेंडर हेड्स होंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, ये हमारा ये लूब ऑयल फिल्टर है। लूब ऑयल जो डीजल के अंदर जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है, जो हमारा जब जनरेटर चलता है तो उसके अंदर जो एक पार्ट्स चलते हैं, उससे जो है उसको बचाने के लिए जनरेटर को लूब ऑयल होता है, उसको फिल्टर करने के लिए लूब ऑयल फिल्टर लगे हुए हैं। और उसको पंप करने के लिए ये प्राइमरी मोटर लगी हुई है। जो प्राइमरी मोटर क्या काम करती है कि 24 घंटे में जब भी जनरेटर चलाना होता है तो जनरेटर के अंदर लूब ऑयल जो है वो चार्ज रहना चाहिए, गर्म रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ये हमारा पावर कैम लगा हुआ है। पावर कैम में जो है हम जो है सारी देखते हैं। ये देखिए, इसमें हम इंजन के बारे में देखते हैं। इंजन की क्या क्या चीजें देखते हैं। कूलेंट टेम्परेचर कितना है। कूलेंट टेम्परेचर में आपका आ गया कि कितना इसका लूब ऑयल प्रेशर कितना है। उसके बाद इंजन की स्पीड 1500 आरपीएम है। 1500 आरपीएम में इसकी आइडल चलनी चाहिए। 1520 आरपीएम 1490 आरपीएम तक मैनेज हो जाता है। उसके बाद एक्चुएटर की पीडब्ल्यूएम सीएमडी दिखाता है यहाँ पे कितने हैं, 2.4% रहता है। उसके बाद इंजन आर्स कितना है, रनिंग आर्स दिखाता है आपके इंजन के, इसमें कितना है। उसके बाद बैटरी वोल्टेज की, बैटरी जो हमने साथ लगा रखी है उसकी बैटरी की वोल्टेज दिखाएगा 26.4 ये वोल्टेज होती है। सीरीज में बैटरी लगी होती है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद ये एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर का क्या काम होता है। एयर फिल्टर का काम होता है एयर को ऊपर से सक करता है। सक करने के बाद जो है एयर को फिल्टर करता है। एयर को फिल्टर करता है, एयर को साफ करता है। एयर को साफ करने के बाद वो टर्बो चार्जर का देता है। टर्बो चार्जर, ये टर्बो चार्जर है आपका। और इसको पेंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये जब जनरेटर चलता है तो ये पूरा गर्म हो जाता है, इसलिए जो है इसको पेंट नहीं करते। एयर फिल्टर जो है, एयर फिल्टर टर्बो चार्जर को एयर देगा। इसके बीच में हमारा वैक्यूम इंडिकेटर लगा हुआ है। वैक्यूम इंडिकेटर का काम क्या है, अगर एयर नहीं पास हो रही, वैक्यूम अंदर अगर क्रिएट हो जाता है तो ये रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जनरेटर के अंदर प्रॉब्लम है और ये रेड कलर का हो जाएगा और यहाँ पे अलार्म आ जाएगा कि आपका एयर जो है पास नहीं हो रही, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और टर्बो चार्जर का काम क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जनरेटर का, जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टर्बो चार्जर का काम क्या होता है जनरेटर के अंदर। ये जो है एयर, जो आपका एयर फिल्टर से आ रही है उसको कंप्रेस करके वो इंजन को एयर देगा। इसकी आरपीएम स्पीड 75,000 से लेके 1 लाख तक होती है। जो अंदर टर्बाइंस लगी हुई है उसको घूमते हैं जो, और ये जो यही काम करता है। और अंदर जो जनरेटर है, जनरेटर इंजन क्या है, इंजन जो है आपका एक तरफ से डीजल लेता है, एक तरफ से एयर लेता है। इसके अंदर 2 पार्ट लगे होते हैं। एक
तरफ से एयर आती है, एक तरफ से आपका फ्यूल आता है। और जब उसमें 4 स्ट्रोक का इंजन होता है, 4 स्ट्रोक का मतलब होता है फर्स्ट स्ट्रोक में जो है आपका पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगी। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर आएगी, तब जो है वो एयर अंदर सक करेगा। जो आपके वाल्व लगा हुआ है वहां से एयर सक होगी। एयर सक होने के बाद आपका जो है सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट होगा। सेकंड स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा। उस टाइम जो है एयर आप जो अंदर सक की गई है उसको वो कंप्रेस करके एयर को गर्म कर देगा। एयर गर्म हो जाएगी, एयर चार्ज हो जाएगी, कहने का मतलब है। और उस टाइम जो है वो एयर के अंदर गर्मैश हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी। और जब उसके बाद थर्ड स्ट्रोक स्टार्ट होगा, थर्ड स्ट्रोक में जो है आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर अगेन जो है पिस्टन डाउन टू वार्ड आएगी। डाउन टू वार्ड आने के बाद क्या होगा कि आपका एयर वाला वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा और फ्यूल वाला वाल्व ऑन हो जाएगा। और फ्यूल जो है वो नीचे आएगा, फ्यूल अंदर सक करेगा। फ्यूल सक करते ही एयर पहले से ही चार्ज है, एयर जब फ्यूल आएगा तो वो अंदर ब्लास्ट होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा। और उस टाइम आर्क प्रोड्यूस होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और 3 स्ट्रोक कंप्लीट होने के बाद हमारा 4th स्ट्रोक लास्ट स्ट्रोक होगा, जब बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर वापस आएगी। उस टाइम जो है एक वाल्व सेंटर में लगा होगा, जिसमें से जो है ना एक्सपेंशन वाल्व होगी, वो एक्सपेंड बाहर निकालने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए। जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी उसको एग्जॉस्ट करा जाएगा बाहर। और वो जब बॉटम डेड सेंटर से लास्ट स्ट्रोक में 4th स्ट्रोक में जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर आएगी पिस्टन, तो वो गैस जो है बाहर एग्जॉस्ट कर दी जाएगी। एग्जॉस्ट करने के बाद वो आएगी यहाँ पे टर्बोचार्जर में। टर्बोचार्जर का काम यह 2 होता है कि इसको कंप्रेस करके एक तो एयर प्रोवाइड करनी होती है इंजन को, और सेकंड जो इसका मेन काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनी है आर्क टाइम पे उसको बाहर निकाल के एग्जॉस्ट करना। ये टर्बोचार्जर जो है उसको गैस को एग्जॉस्ट करेगा, जिसे हम बोलते हैं धुआं निकलता है जो जनरेटर के अंदर, वो टर्बोचार्जर से ही निकलता है। टर्बोचार्जर से निकलने के बाद वो जो है सलेंसर के थ्रू यहाँ से बाहर चला जाता है, निकल जाता है यहाँ से बाहर। आगे चलिए, इसके अंदर ये लगा हुआ है हमारा जो यहाँ पे एक जब जनरेटर चलता है, जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे एक कपलिंग लगी होती है अल्टरनेटर और जनरेटर को मिलाने के लिए। ये कपलिंग यहाँ पे सेंटर में लगी होती है। ये जो है मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटर का रोटर रोटेट करती है। रोटर रोटेट करने पे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेटर के अंदर जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने के बाद वो आगे जो है सप्लाई दे देता है। अल्टरनेटर के अंदर मेन जो है पार्ट्स कौन कौन से लगे होते हैं, जो एक का मेन रोटर होता है, एक मेन स्टेटर होता है, रोटर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग, प्लस एवीआर मींस ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। जब वोल्टेज ये जनरेट कर देगा उस टाइम जो है वोल्टेज बनेगी, उसको मैनेज करके रखेगा कि हमारे को आउटपुट पे कितनी वोल्टेज चाहिए, 440 चाहिए, 420 चाहिए, जितनी आप सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो एवीआर हमारे को वोल्टेज बाहर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद इसके अंदर एक डायोड्स लगे होते हैं, रेक्टिफायर डायोड्स लगे होते हैं, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि अगर आपके ओवर वोल्टेज ना हो और सब कुछ मैनेज करके चले जनरेटर। यहाँ पे लगे होते हैं हमारे डायोड्स, इसके अंदर यहाँ पे डायोड्स लगे होते हैं। तो आगे बताते हैं। इसके अंदर हमने ये 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी लगा रखी है, 24 वोल्ट हो गई। बट 24 वोल्ट नहीं दिखाएगा, सीरीज में कनेक्ट है ये दोनों। ये देखिए ये सीरीज में कनेक्ट है। और इसके बाद यहाँ से हमने इसको एक सेल्फ स्टार्टर मोटर को दे रखा है कनेक्शन, बैटरी से सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। जब हम इसको पुश बटन से बाहर सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो ये मोटर जो है हमारी जनरेटर को प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग में जो है हमारे को ये पावर देती है इसको रोटेट करने के लिए जनरेटर को। जनरेटर जब ये आ जाता है 90% की स्पीड पे, तो ये इसका कनेक्शन खत्म हो जाता है और वो आइडियल स्टेट पे चला जाता है और चलता रहता है अपने आप जनरेटर। और इसको चार्ज करने के लिए ये यहाँ पे बैटरी चार्जर इसको बोलते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए ये बैटरी चार्जर लगा हुआ है, इसको बैटरी को चार्ज करता है यहाँ पे। और ये हमारा बाईपास फिल्टर है। बाईपास फिल्टर का काम क्या होता है कि जो लूब ऑयल अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये यहाँ से बाईपास होकर जाता है, फिल्टर होकर जाता है यहाँ से, जो आपको मैंने वहां पे दिखाया था लास्ट टाइम।
लूब ऑयल फिल्टर्स हैं वो यहाँ से होके जाता है बाईपास फिल्टर से। और हमारा ये जो है लगा हुआ है इसका लेवल चेक करने के लिए, लूब ऑयल लेवल चेक करने के लिए। ये देखिए ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ना आपको पॉइंट जो ये है, ये देखिए ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है। इस पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए इस पे लिखा भी हुआ है H और यहाँ पे L लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा इसके बीच में रहना चाहिए। ये लूब ऑयल का आप चेक कर सकते हो। और अब इसमें जो है एक चीज रह गई है कि आप लूब ऑयल जो है हम लगाते हैं, लूब ऑयल तो अगर आपकी फ्रिक्शन को खत्म कर देगा, पर लूब ऑयल को हम ठंडा करने के लिए क्या चीज ऐसा चलाएं कि लूब ऑयल भी ठंडा हो। लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पे ऊपर कूलेंट टैंक लगा रखा है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको ये कूलेंट टैंक है। कूलेंट टैंक से जो है ना आपका लूब ऑयल ठंडा होता है। ये वाटर कूल्ड है, वाटर कूल्ड मतलब पानी से ठंडा होता है। इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर हम डालते हैं और यहाँ से ये ब्लैक कलर के पाइप जो है यहाँ से जाता है ऊपर लूब ऑयल। इसके अंदर लूब ऑयल जाने के बाद जो है अंदर से घूम के वापस नीचे से आता है और ये वाटर कूल्ड है। और जो हमारा पूरा सिलेंडर जब चलता है उसके बाद इसके अंदर गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे ये पंखा लगा रखा है। इस पंखे को हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो बोलेंगे रेडिएटर बोलते हैं इसको। रेडिएटर का मतलब है कि जब अगर गर्मी मैनेज करनी है, गर्मी खत्म करनी है, तो वो रेडिएटर चलना चाहिए, जो कि फॉल्ट आ सकता है। अगर सिलेंडर के अंदर अगर पंखा नहीं चलता तो गर्मी अंदर ज्यादा हो जाएगी, तो अंदर ब्लास्ट होने के ज्यादा चांस होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।